अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जल्दी से एक्टिव हो जाएं। और आप सबको अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो काइंडली चैट बॉक्स में टाइप कर दें क्लियर ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है। ओके जी। सो आप लोग जितनी भी आप लोगों की टीम है, जो मैंने प्रॉपर एक मैसेज किया था वहाँ पे भी मेंशन किया था, ठीक है, कि अपनी टीमों के साथ भी शेयर करें, टीमों को एक्टिव कर लें, ठीक है, ताकि हम प्रॉपर अगेन सारा सिस्टम बिल्डअप करें और सारा इंशाल्लाह मज़ीद भी कोई आपके लिए अनाउंसमेंट भी हैं, ठीक है। तो जल्दी करें, अपनी टीमों को भी जगाएं। जो जो आपके पर्सन हैं जो सो रहे हैं, ठीक है, उनको जगाएं। ओके, वॉइस आपको क्लियर है तो वॉइस पे फोकस करें। ओके जी, इकरा मैम, थैंक यू सो मच एंड वेलकम अगेन। अल्लाह पाक आपको मज़ीद शिफा दे ताकि जल्दी जल्दी आप ठीक हो जाएं। और जितने भी लोग हैं हमारे सिस्टम के, हमारी फैमिली के, जो अभी बीमार हैं या जिनको जो भी प्रॉब्लम है, तो अल्लाह पाक सबको सबके लिए आसानी फरमाए और सबके सब ठीक हो जाएं, ताकि अगेन हम रोक करें इंशाल्लाह और कामयाब हों सबके सब। आमीन सुम आमीन। हाँ जी, जल्दी करें। अभी सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, अटेंडेंस लगा कर आनी है। जिस भी ग्रुप का आप पार्ट हैं, जिस भी ग्रुप में आप हैं, जहाँ पे आपको लिंक मिला है, जल्दी से वहाँ पे जाएं, स्क्रीनशॉट लें। कोई न्यू पर्सन है, उनको नहीं होगा कि आइडिया नहीं होगा कि हमने कैसे लगानी है अटेंडेंस। तो जो न्यू पर्सन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, चैट बॉक्स का स्क्रीनशॉट ले लें या मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके वहाँ जाके ड्रॉप कर दें, ठीक है, और साथ लिख दें आई एम इन सेशन। इंशाल्लाह इकराम मैम, थैंक यू। ओके समिया मैम, ग्रेट, आई हैव डन माय अटेंडेंस। ओके, हरी अप, जितने भी पर्सन है जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगाएं और चैट बॉक्स में टाइप करते हैं डन। और जितने भी पर्सन हैं आज की मीटिंग में, आज के सेशन में, सब लोगों ने एक्टिव होकर बैठना है, ठीक है, क्योंकि लेटे रहेंगे तो लेटे लेटे आपकी ज़िंदगी भी गुजर जाएगी, बिजनेस तो दूर की बात है। सो एक्टिव होकर बैठना है, प्रॉपर रिस्पॉन्स करना है, हर पर्सन का रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। आपके जस्ट टाइप करने से हाथ दुखने वाले नहीं है, और इन चीज़ों से हमने बाहर आना है। सबसे ज़्यादा जो बिजनेस को डाउन करता है वो होता है कंफर्ट जोन। वो हर पर्सन को आता है, ठीक है। जो पर्सन कंफर्ट जोन से निकल गया, निकलना बहुत मुश्किल होता है। कंफर्ट जोन से निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो पर्सन कंफर्ट जोन से निकल गया ना, वो पर्सन आराम से आगे भी निकल सकता है। तो कंफर्ट जोन से हमने पहला पहला काम यही करना है कि हमने कंफर्ट जोन को अपने ब्रेक करना है और वहां से हमने आगे निकलना है। ओके जी, जबरदस्त। चलें जी, हम कंटिन्यू करते हैं सेशन को। तो आज का सेशन का कोई प्रॉपर टॉपिक नहीं था, ठीक है, रैंडमली सेशन अटेंड ने कंडक्ट किया है। तो इंशाल्लाह अगेन, क्योंकि हमारा नवंबर मंथ भी काफ़ी हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा पर्सन भी आ चुके हैं, हमारी टीम का बार बन चुके हैं। सो हम अगेन, इकरा मैम भी बैक हो चुकी हैं, सो हम अगेन वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह, मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे। अगेन वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे ताकि कुछ न्यू चीज़ें, कुछ न्यू मंथ है, न्यू चीज़ें लाई जाएँ। और नेक्स्ट ईयर भी आ रहा है, ठीक है, जस्ट 1 मंथ रिमेनिंग, एक महीना रह गया है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने अभी जो पहले हमारे क्या थे शॉर्ट टर्म गोल थे, हमने लॉन्ग टर्म गोल बनाने हैं कि अगले साल में इसी मंथ में हम किस लेवल तक पहुंचे होंगे। क्लियर है। सो इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए तीन चीजें होती हैं जो सबसे ज्यादा मेन होती हैं पूरे बिजनेस को। सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं कर रहा, पूरी लाइफ में या पूरे सिस्टम में या पूरे बिजनेस में बढ़ने के लिए हमें तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, अपने पास लिखते जाने में तीन चीजें। सबसे पहली चीज हमारे पास होती है वाई, रीजन, वाई यू हैव स्टार्ट दिस बिजनेस, वाई यू आर हेयर इन दिस सेशन, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या होती है, वाई। क्लियर है। सेकंड चीज होता है बिलीव। थर्ड होता है आपका गोल, ड्रीम, किसके लिए वर्क कर रहे हैं। तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपकी तीन चीजें क्लियर नहीं हैं तो आप इस सिस्टम में यानी लाइफ में भी आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। तीन चीजें मेन चीजें सबसे ज्यादा। क्लियर। पहली चीज लिखते जाएं अपने पास। सबसे पहली चीज वाई, नीड क्या है इस बिजनेस की, वाई यू हैव स्टार्ट दिस बिजनेस, बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया, किस लिए बिजनेस कर रहे हैं, क्या मिलने वाला है इस बिजनेस से। सेकंड बिलीव सिस्टम, बिलीव क्या है। हाँ जी, वाई।
सेकंड क्या है? बिलीव, बिलीव सिस्टम, यानी यकीन, यकीन कितना है। यकीन की भी टाइप होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। एंड लास्ट पे क्या है? ड्रीम, गोल। ठीक है। अब हम पहले ही टॉपिक पे पहले जो पॉइंट मैंने आपको लिखा है उसी पे हम चलते हैं। वाई, वाई मतलब रीजन, वाई यू हैव स्टार्ट दिस बिजनेस, वाई कैसी होनी चाहिए। ठीक है, वाई क्यों होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। ठीक है। अब वाई जो है सबसे पहली चीज है वाई। अभी वाई जितनी स्ट्रोंग होगी ना, उतना आप वाई स्ट्रोंग होगी कैसे? जब आपका जो सामने जो चीज आप करने जा रहे हैं वो जब आपका स्ट्रोंग होगा तो आपकी वाई ऑटोमेटिकली स्ट्रोंग हो जाएगी। वीडियो शो नहीं हो रही है? मुझे तो हो रही है। मैंने तो साथ दूसरे लैपटॉप पे भी ऑन किया हुआ है, तो आप प्रॉपर शो हो रही है। आपका कहीं इशू होगा। ठीक है। ओके जी। अब हम पहली बात कर रहे थे वाई की। वाई क्या होती है? अब आप लोग मुझे रिस्पॉन्स करते रहेंगे, ठीक है, आप लोग मेरे साथ कॉपीराइट करेंगे, मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स करेंगे, आप लोगों के साथ मैंने चलना है। हमेशा ये बात रखिए, सामने वाला जो स्पीकर होता है ना, जो बोल रहा है, ठीक है, जो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है या समझा रहा है, जब तक आप उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो पर्सन चलता रहेगा। जब आप रिस्पॉन्स करना छोड़ देंगे, पर्सन सो जाते, तो वो सामने वाले को भी वो तो बोलेगा मैं अपनी दीवारों के साथ लगा हूं। ठीक है। अब हम चल पहली जब बात हम क्या कर रहे थे? वाई की। अब देखिए, आप लोग हैं, आप लोगों को इमेजिन करना है, आप सब लोगों ने क्या करना है? इमेजिन करना है। इमेजिन कैसे करना है कि आप सब लोग जो बैठे हुए हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं या खड़े हैं, जहां पर भी हैं, आप लोगों के सामने एक टेबल है। ठीक है। टेबल की ऑलमोस्ट हाइट क्या है? 5 फीट है, या हाइट क्या, नहीं आप 3 फीट कह लें। क्लियर? आपको वॉइस आ रही है ना मेरी? एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको सारी चीजें क्लियर। वॉइस मेरी क्लियर आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दें क्लियर। ओके जी, क्लियर आ रही है, जबरदस्त। हाँ जी, तो हम वाई की बात कर रहे थे। अब देखिए, पहला पहला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा बोलेंगे प्रैक्टिकली वर्क भी है। ओके जी, क्रम है, एकदम क्लियर है, जबरदस्त। अब देखें, सबसे पहली चीज, आप सब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। आप सब लोग क्या बैठे हुए हैं? आप लोगों के सामने एक टेबल रख दी गई है। टेबल की ऑलमोस्ट हाइट है 5 फीट। ठीक है। दोनों साइड पर उसकी स्टेयर लगी हुई हैं। ठीक है, सीढ़ियां लगी हुई, यानी राम सुकून से हमने उसके ऊपर चढ़ना है और आगे से हमने उतर जाना है। अब आप लोगों को ये टास्क दिया जाता है कि आप जैसे जो पर्सन यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेगा, और ये टेबल है 5 फीट की, ठीक है, उसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है, आपने उसके ऊपर वॉक करना है, वॉक करके आगे से नीचे उतर जाना है, और आप लोगों को 10,000 रुपया दिया जाएगा। सो कौन कौन पर्सन रेडी है टास्क को कंप्लीट करने के लिए? हाँ जी। अच्छा, मैं अगेन मैं रिपीट भी करता हूँ, एक टास्क है, यानी आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों के सामने एक टेबल है 5 फीट की, 5 फीट उसकी हाइट है, ठीक है, विड्थ भी उसकी है 4-5 फीट है, मतलब आराम से चल लेता है। दोनों साइड पे उसकी स्टेयर लगी हुई है, एक साइड पे भी दूसरी साइड पे भी। आपको बताया गया कि आपने एक साइड से ऊपर चढ़ना है, उसके ऊपर वॉक करनी है, वॉक करके आगे से आपने नीचे से उतर जाना है, और आप लोगों को 10,000 रुपया दिया जाएगा। सो कौन कौन पर्सन ये टास्क कंप्लीट करेगा? जो जो पर्सन कंप्लीट करेगा वो बोले यस। यस 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 यस। ओके। हाँ, यानी हर पर्सन करना चाहेगा, क्यों? उसको पता है, इजी है, बिल्कुल सिंपल है, वाई क्लियर है, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल वाई क्या है? टोटली क्लियर है, उसको पता है मैंने एक साइड से चढ़ना है, ऊपर से वॉक करनी है, आगे जाके मैंने उतर जाना है, सिंपल सा काम है, और 10,000 रुपया मिल रहे हैं। वाई क्या है? बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कुछ बीच में हर्डल नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई माइंड में एरर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, सिंपल सब कुछ आ रहा है कि यस इज पॉसिबल। ठीक है, आराम से चढ़ूंगा, आगे जाके कर लूंगा। क्लियर है? अब सेकंड टास्क ये वाला तो हर पर्सन रेडी हो गया, हाँ जी मैंने करना है, 10,000 रुपये मैनू तो चाहिए है। ठीक है। अब सेकंड टास्क ये है कि, ठीक है, 10 मंजिला बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग ये है 10 मंजिला, सेकंड बिल्डिंग ये है 10 मंजिला, दोनों 10 मंजिला बिल्डिंग है। क्लियर हो गया? दोनों क्या है? 10 मंजिला बिल्डिंग है। अभी दोनों के बीच में हमने सिर्फ एक क्या रखा हुआ है? एक लकड़ी का, बोलें कि एक छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ है, लकड़ी का एक फटा रखा हुआ है। ठीक है, एक रखा हुआ। अब आपको कहा जाता है कि आप जो पर्सन इधर से इस बिल्डिंग से ऊपर चढ़ेगा और इस बिल्डिंग पे जाना है, आपने इस बिल्डिंग पे जाना है, और आपको दिया कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है। दो बिल्डिंग है ऐसे, ठीक है, दोनों बिल्डिंग के ऐसे बिल्डिंग है, और दोनों 10-10 मंजिला है, और दोनों के बीच में एक, बोलें कि बॉक्स रखा हुआ है, एक लकड़ी का बॉक्स, ठीक है, और आपको बताया गया है कि इसके ऊपर से चल के आपने दूसरी तरफ जाना है। ठीक है, 10 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर, और आपको दिया कुछ भी नहीं जाएगा। सो कौन कौन पर्सन रेडी होगा कि हाँ जी ये मैं करूंगा? दिया कुछ भी नहीं जाने वाला आपको। ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कि हमारी बेटी कितनी है। हलीमा जफ़ार, आई विल डू, नहीं करेंगे। ओके। हाँ जी, होनेस्टली आंसर करें, हर हर पर्सन आंसर करें, मोस्टली लोग नहीं जाएंगे। नो।
नो, आई विल डू, ओके, नो, 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 नो। जो बोल रहे हैं आई विल डू करना तो किसी ने भी नहीं है, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रही, कोई फायदा नहीं है, कोई भी नहीं करेगा। हाँ जी, बट आई विल डू। ओके जी। चलिए, आपकी भी कोई रीज़न होगा जिसलिए आप कर रही हैं, फेयर ऑफ फॉलिंग। अच्छा, रिस्क नेवर डिड इट बिकॉज फ़ायदा ही नहीं है, तो कोई कोई नहीं है कोई करने का, एग्जैक्टली exactly। ठीक है। अब देखें, कोई रीज़न नहीं है, कोई कुछ नहीं, आपको मिल भी कुछ नहीं रहा, लेकिन बस आपको अभी यहाँ पे रीज़न मैं डालने वाला हूँ। ठीक है। अब रीज़न क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि उस बिल्डिंग पे आपकी फैमिली है, उस बिल्डिंग पे क्या है, आपकी फैमिली है, और उस बिल्डिंग में फायर लग चुकी है, यानी उस बिल्डिंग में हादसा हो गया, और वो सब के सब लोग छत पर हैं, बस एक फटे का रास्ता है, आप लोगों के पास ये लकड़ी का बॉक्स लगा है, अब आपने अपनी फैमिली को बचाना है। ठीक है। उसी बिल्डिंग पे, जो सेकंड बिल्डिंग पे हमने लगाया था, उस पे क्या है, उस बिल्डिंग में फायर हो गई है, आग लग गई है, और आपके पास थोड़ा सा टाइम है कि आपने जल्दी से जाके अपनी फैमिली को उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग पर लेकर आना है। अब कौन कौन पर्सन ऐसा है जो बोलेगा हाँ जी मैं करूंगा, चाहे मुझे कुछ दो या ना दो, मैं तो लेकर आऊंगा? कौन कौन पर्सन करेगा? करेंगे, 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 हर पर्सन। ठीक है। क्यों? क्योंकि अब क्या है, रीजन मिल गई है, क्या मिल गया, रीजन, वाई। क्लियर हो गया? पहला पॉइंट हमारा क्या है, रीजन। अब हमें क्या मिल गया, रीजन मिल गया। ठीक है। अब चाहे कुछ दें या ना दे, कुछ मिले या ना मिले, जान की बाजी हम लगाएंगे, हम वहां जाएंगे, फैमिली को वहां से हम लेकर आएंगे। करेंगे ना? अब सब करेंगे, क्यों? क्योंकि रीजन हो गया। सो हर चीज को करने का सबसे पहली बात क्या है, आपकी वाई होती है। इफ द वाई इज क्लियर देन हाउ इज इजी। अभी दुबई आप दोस्तों ने देखा होगा, हर पर्सन का ड्रीम है, मेरा खुद का ड्रीम है, इंशाल्लाह जाएंगे, ठीक है, खुद के दम पे जाएंगे, आप सब लोगों का ड्रीम होगा। क्या आप पर्सन सोच सकते हैं कि एक सहरा पे इतना बड़ा शहर बना देना, सिटी बना देना, और दुबई जैसा? ठीक है, कोई पर्सन सोच सकता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है? लेकिन क्या वाई क्लियर है? इफ द वाई इज क्लियर देन हाउ इज इजी। ठीक है। क्यों? क्यों? उस पर्सन की वाई क्लियर है, इतना सहरा पे इतना बड़ा सिस्टम बना दिया, इतना सब कुछ कर दिया, क्या हो गया, वाई क्लियर थी। ठीक है। सो अगर वो कर सकता है तो आप इस बिजनेस में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। अभी इस बिजनेस में क्या है, काइंडली चैट पे थोड़ा सा बिजनेस की तरफ आप लोग ध्यान दें, ये फालतू की चीज़ें ना शुरू किया करें चैट में। आप लोगों को भाई इतना फालतू टाइम होता है, मैं तो ये समझ नहीं आती, हम यहाँ पे इतना सेशन प्रिपेयर करके सिखाने के लिए आते हैं, और यहाँ पे भी वही काम शुरू किया होता है सब लोगों ने। ठीक है। सो अब पहली चीज़ क्या है, वाई, रीजन, क्लियर हो गया। अब सेकंड चीज क्या है, सेकंड क्या हमने कहा था, बिलीव सिस्टम। अभी बिलीव, जब तक आप लोगों को बिलीव सिस्टम भी नहीं होगा ना, तब तक आप ना तो इस बिजनेस में कामयाब हो सकते, बल्कि किसी भी चीज में कामयाब नहीं हो सकते हैं। अभी बिलीव सिस्टम में मैंने पहले भी एक दफ़ा ये बड़ी स्टोरी सुनाई थी, अगेन मैं आपके लोगों के साथ स्टोरी शेयर करता हूँ। ठीक है। एक क्या था, एक जंगल था, जंगल में एक दरख्त है, दरख्त के साथ एक छोटी सी तालाब है या नहर है। ठीक है। अभी उस दरख्त के ऊपर क्या है, एक पेयर रहता है, कपल रहता है बंदर का। ठीक है। मंकी का कपल है, जो बोलते हैं ना, एक बंदर एक बांदरी रहते हैं। ठीक है। एक अक्सर पर्सन ने मेरी सुनी भी होगी, पहले भी मैंने एक काफ़ी दफ़ा रिपीट की है। सो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ जी, रिपीट करें कि ना करें? जल्दी बताएं। हाँ जी, कर दें, ओके। तो अब क्या, हाँ जी, काफी एक्साइटेड है। अब देखिए, जो एक दरख्त है ना, दरख्त के ऊपर एक पेड़ रहता है, ठीक है, बंदर का एक पेड़ है, ठीक है। तो अभी उसमें क्या है, वो जो दरख्त है ना, दरख्त के साथ नीचे एक तालाब है, एक नहर है। ठीक है। अब बंदरी रात को सोती है, तो उसको ख्वाब आता है कि हम रात को 3 बजे उठे हैं, हम दोनों रात को 3 बजे उठे हैं, और 3 बजे उठ के जो साथ हमारे साथ तालाब है, तालाब में हमने छलांग लगा दी दोनों ने। छलांग लगाने से क्या हुआ कि मैं तो बन गई रानी, और जो बंदर था वो बन गया राजा। वाह, क्या था, ड्रीम था, ड्रीम देखा उसने। ठीक, ठीक है। अब उसने ये ड्रीम देखा कि हम रात को 3 बजे उठे, 3 बजे उठ के ये सात तालाब है, इसमें हम दोनों ने छलांग लगा दी, छलांग, मैं तो रानी बन गई, वो तो वो राजा बन गया, बंदर जो राजा बन गया। अभी उसने जो ख्वाब देखा ना, ख्वाब में उसको इतना पुख्ता यकीन हो गया कि बस वो खुद को फील कर रही है कि बस मैं तो बन गई हूँ। ठीक है। और वो पूरा फोकस उसका यही पर है कि बस मैंने 3 बजे उठना है, 3 बजे उठ के हमने जंप करना है, इसमें जंप करने से क्या, मैं तो रानी बन जाऊंगी, तू राजा बन जाएगा, बंदर को बोल रही है। लेकिन बंदर कह रहा है भी छोड़ यार, हम कहाँ से राजा रानी बनने वाले, हम तो वही रहे कहीं के बंदर। तो वो उसको कह रही है कि भाई मुझे ख्वाब आया, और ये हो सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है ये होगा। ठीक है। बस तुमने मेरे साथ
जंप करना कोशिश करनी है। वो कहता है हाँ ठीक है भाई देख कर लेते हैं। अभी जैसे वो रात को जल्दी सो गए, सो के सुबह 3 बजे, एग्जैक्ट 3 बजे उसकी आंख खुल गई। आंख खोल के उसने सात बंदर को उठाया कि हाँ भी उठ 3 बज गए। अब हमने उठ के क्या करना है, यहाँ पे हमने जंप करना है। ये जो तालाब है इसमें जंप करेंगे, जंप करने से तू राजा बन जाएगा, मैं रानी बन जाऊंगी। ठीक है, रियल वाली जो राजा रानी होते हैं। वो ने कहा ठीक है देखते हैं। उसने बोला बस जंप लगानी है तो लगानी है। अभी उसने क्या, वो पूरी तैयार होगी, माइंड के साथ तैयार थी। ठीक है, माइंड सेट उसका क्या फुल प्रिपेयर्ड था, माइंड सेट के साथ वो तैयार हो गई। शादी मैंने तो जंप करना है। तो उसने बोला 1 2 3, 1 2 3 बोल के जंप कर दिया। अभी जंप किया, जंप करने से क्या होगी, वो गई तालाब में, और तालाब से जब वो निकली तो वो तो बन गई रानी। ठीक है, वो तो रानी बन चुकी थी। अभी वो जैसे तालाब से बाहर है, वो ढूंढे हाँ भी राजा किधर गया, राजा का डूब डूब तो नहीं गया भाई, डुबकियां तो नहीं खा रहा, उसको मैं निकालू पानी से। उसने पानी आसपास देखा तो कहीं उसको राजा नजर नहीं आया। वो देख रही ऊपर तो उसकी शक्ल तो नहीं, बंदर तो वहीं कहीं बैठा है। ठीक है, तो उसने क्या देखा, बंदर तो वहीं का वहीं बैठा। उसने बोला तूने क्यों नहीं छलांग लगाई। वो कह रहा था मैं सोच रहा बैठ के थे कि मैं भी राजा बन सकता हूँ कि नहीं। वो बैठ के क्या कर रहा है, उसको यानी डाउट था, फुल डाउट था, बिलीव ही नहीं था, फुल डाउट था। ठीक है, वो बैठ के सोच रहे हैं मैं भी राजा बन सकता हूँ, कैसे बनूंगा मैं, यानी उसको फुल डाउट था। जंप लगाया नहीं तो बंदर ने उसको क्या जवाब दिया, अरे पागल, छलांग लगाने से तो क्या हो जाता, ज्यादा से ज्यादा तो राजा ही बन जाता ना। सिंपल है, क्या है, बंदर तो पहले से ही है। कोई पहले कोई तो राजा या कोई कुछ शेर तो है नहीं, तो पहले से बंदर है, छलांग लगाने से ज्यादा क्या हो जाता, ठीक है, एक राजा ही बन जाता। तो ये ही चीज है कि देखें, सबसे पहला रीजन हमारे पास क्या था इस बिजनेस में आने के लिए। इसको अपने साथ रिलेट नहीं करना, हम अल्हम्दुलिल्लाह इंसान है और अशरफुल मखलूक आता है। ठीक है, इसको अपने साथ रिलेट नहीं करना, बस इससे एक स्टोरी सीखनी है कि हम सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि रीजन। अब मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं। सेकंड, एक बिलीफ सिस्टम है कि हाँ जी हम इस बिजनेस से सक्सेसफुल हो सकते हैं। नाकाम तो हम पहले ही हैं। ठीक है, अगर हम पहले ही कामयाब होते, पहले ही हमारे पास पैसा है, सब खानों को सब कुछ है, तो हम बिजनेस में क्यों आए, इस बिजनेस का पार्ट हम क्यों बने। आप खुद सोचें, जब हमारे पास सब कुछ है ऑलरेडी तो हम इस बिजनेस का पार्ट क्यों बने। ठीक है, अब इस बिजनेस का पार्ट हम इसीलिए बनने हैं कि आया हम यहां से स्ट्रगल करें, बिलीफ सिस्टम रखें और खुद कुछ ना कुछ बने इस बिजनेस से। ठीक है, अगर बाकी लोग इतना कमा रहे हैं, 10 लाख 8 लाख तक कमा सकते हैं, तो हम भी कमा सकते हैं, वो बिलीफ सिस्टम। अब यहाँ पे देखें, मैं आपको उर्दू में समझाता हूँ, बिलीव को बोलते हैं यानी यकीन। ठीक है, बिलीव को बोला जाता है यकीन। अब यकीन 3 किस्म का होता है। ठीक है, इल्मुल यकीन, हक्कुल यकीन, ऐनुल यकीन, 3 किस्म का। ठीक है, यकीन क्या होता है, 3 किस्म का होता है, इल्मुल यकीन, हक्कुल यकीन, ऐनुल यकीन। अभी इल्मुल यकीन क्या है, यानी एक चीज के बारे में आप नहीं जानते हैं, बिल्कुल आपको नहीं पता, उसके बारे में आपको नॉलेज दिया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो आपके माइंड में थोड़ा सा कंसेप्ट बनता है, आपके माइंड में थोड़ा सा उसका बोलने की एक इमेज बनती है, आपके माइंड में थोड़ा उसके बारे में नॉलेज आता है, तो आप उस पर थोड़ा थोड़ा बिलीव रखना स्टार्ट करते हैं, यकीन करना स्टार्ट करते हैं कि हाँ जी ये बात बिल्कुल ऐसी ही होगी। अभी किसी पर्सन ने आपको कोई बात बताई, आपको उसके बारे में ना तो आपने कभी देखी है, ना कभी आपने वो यूज़ की है, ना कभी आपने उसके बारे में पढ़ा है, तो आपको यकीन बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जब आप उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, उस चीज़ के बारे में लर्निंग करेंगे, उस चीज़ के बारे में सीखेंगे, तो आपका पहला चीज़ क्लियर हो जाएगी, इल्मुल यकीन। ठीक है, और दूसरी है, जब वो चीज़ आप लेकर आएंगे, अपने पास रखेंगे, देन आपको क्या हो जाएगा, हक्कुल यकीन। अभी तीसरा क्या है, एनुल यकीन, जब आप उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे और वो जिस चीज़ के लिए बनी है एन उसी चीज़ के लिए वो चीज़ इस्तेमाल हो रही है और आपको फ़ायदा दे रही है, तो आपका तीनों चीज़ क्लियर होगी, एनुल यकीन। ठीक है, अब देखिए आप इस बिजनेस का पार्ट है। अभी आप लोग, जब हम इस सिस्टम का पार्ट है, सबसे पहले तो हमें क्या चीज़ होती है, इल्मुल यकीन। ठीक है, यानी हम इस बिजनेस को सीखते हैं, कोई भी पर्सन घर से इस बिजनेस में डिग्री नहीं करके आया, हर पर्सन ने यहीं पे आके सीखा है, समझा है। तो पहली चीज हमें क्या, इस बिजनेस से हमें क्या मिली, इंफॉर्मेशन मिली, नॉलेज मिला। ठीक है, तो हमारा पहला क्या चीज क्लियर हुई है, इल्मुल यकीन। हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि वाकई ये चीज है, बिजनेस ऐसे होता है। बिजनेस के बारे में हमें तो बिजनेस का भी नहीं पता था, लेकिन बिजनेस के बारे में सीखा। तो अब जो भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, हम उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि हमें इल्म हो चुका है इस चीज का। सेकंड चीज क्या, हक्कुल यकीन। अभी इस सिस्टम के बारे में हमने पहले सिर्फ सुना है
क्या इंफॉर्मेशन लिए, नॉलेज लिए। सेकंड क्या, जब हम इस बिजनेस का पार्ट बने हैं, देन हमें जो इसके अंदर चीजें हैं, ठीक है, इसके अंदर एडवांटेज हैं, इसके जो प्रोजेक्ट हैं वो चीजें हमारे सामने हैं, तो हमें क्या हुआ, हक्कुल यकीन। सेकंड, जब हम इस सिस्टम से हमने अर्निंग की है, इस सिस्टम से हमें पैसा आया, ठीक है, इस सिस्टम में हमारी ग्रोथ हुई है, हमने रैंक अचीव हुआ है, तो तीनों चीजें हमारी क्लियर क्या होगी, एनुअल यकीन। ठीक है, अब हम इस सिस्टम पे पूरा का पूरा हमें बिलीव है, पूरा का पूरा हमें यकीन है, ठीक है, कि हम इस सिस्टम में जितने टाइम तक भी हैं, हम जो चीज हम करेंगे हमें उसके बदले में रिजल्ट मिलेगा और हमें उसके बदले में पैसा मिलेगा। तो तीनों चीजें हमारी क्या हो जाती हैं, तीनों क्लियर, इल्मुल यकीन, अहकुल यकीन, ऐनुल यकीन। तो जो भी आपका प्रोस्पेक्ट भी है, आपका प्रोस्पेक्ट भी है, वो भी इसी तरह जब इस बिजनेस में देखिए, अक्सर लोग कहते हैं जी मेरा पर्सन है उसको आप गाइड कर दें, तो स्टार्ट में ऐसे कैसे गाइड करते हैं जब उसको इस चीज के बारे में ना तो नॉलेज है, ना तो इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, आप जब उसको पहले सबसे पहले इंफॉर्मेशन देंगे, नॉलेज देंगे, उस पर्सन को जाके पहला कंसेप्ट उसका क्लियर होगा, उसको बोला जाता है इल्मुल यकीन। ठीक है, फिर जब वो पर्सन इस सिस्टम का पार्ट बनेगा तो उसको वो दूसरा भी क्लियर हो जाएगा, हक्कुल यकीन। फिर जब उसको इस सिस्टम से अर्निंग होगी तो तीनों यकीन उसके क्लियर हो गए, पुख्ता हो जाते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, एनुअल यकीन। और जब ये तीनों के तीनों यकीन पुख्ता हो जाएंगे, फिर वो पर्सन कहीं भी नहीं जाने वाला। और हम देखें, हम आपके साथ हैं, ठीक है, इस सिस्टम में हैं, इस सिस्टम के साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह आखिर तक चलेंगे, हमने कामयाब होना है। ठीक है, अब हम लास्ट में हमने क्या बात की थी, ड्रीम, गोल। ठीक है, पहली वाई, सेकंड बिलीव, थर्ड गोल, ड्रीम। अब ड्रीम की भी मैं आपको, ड्रीम या गोल, इसकी भी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये एग्जांपल मैंने काफ़ी दफ़ा बताई है, ठीक है, प्रोस्पेक्ट के सेशन में अगेन आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए, एक फुटबॉल का ग्राउंड है, फुटबॉल का ऐसे फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, फुटबॉल का एक ग्राउंड है। ठीक है, अभी ग्राउंड में काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं, उनके भी प्लेयर हैं, दूसरे साइड के भी प्लेयर हैं। तो ग्राउंड में क्या है, खाली सा ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड में दोनों एंड पे वहां पे क्या है, एक पॉल लगा हुआ है। ठीक है, अभी जितने भी फुटबॉलर हैं उनके पास तो फुटबॉल है और उसको किकिंग कर रहे हैं। किकिंग करने का मकसद क्या है उनका, उनका मकसद ये नहीं है कि फुटबॉल को लेके भागते रहे, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, वो उधर से टांग मार रहा है, कोई इधर से टांग मार रहा है, तो ये उनका मकसद नहीं है। ठीक, वो किसी मकसद के साथ वहां पे खेल रहे हैं, किसी मकसद के साथ वहां पे इकट्ठे हुए हैं, किसी मकसद के साथ उस सिस्टम का पार्ट बने, किसी मकसद के साथ वो जो उनकी सोसाइटी है या उनका जो बोर्ड है, ठीक है, फुटबॉल प्लेयर का जो अपना है बोर्ड है जो भी है, ठीक है, प्लेइंग, वो किसी मकसद के साथ उस ग्राउंड में है। अभी उनका वो मकसद क्या, उनका मकसद है कि वो जो पाउल लगा हुआ है, ठीक है, दोनों ग्रुप के, दोनों ग्राउंड के दोनों साइड पे जो पाउल है, तो उनका ये मकसद है, गोल है, ड्रीम है, एम है कि उन्होंने फुटबॉल को उस पोल के अंदर हिट करना है, चाहे जो पर्सन मर्जी रोके, और उनको भी रोकने वाला है। ठीक है, हर ऐसा कभी भी नहीं होगा, किसी आप मर्जी फील्ड में चले जाएं कि इंसान बोले कि हाँ जी मैं तो सीधा सीधा कामयाब हो जाऊंगा, मेरे आगे तो ना तो प्रॉब्लम आनी है, ना तो हर्डल आएंगे, ना तो कुछ आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, मैंने तो सीधा सीधा कामयाब हो जाना है। तो कामयाब तो ऐसे गोल वाले को भी नहीं किसी को जाने देते हैं, उसके आगे भी 11 खिलाड़ी हैं उसको डिफेंड करने के लिए, उसको रोकने के लिए, भाई रुक जा, हमें दे दे, भाई रुक जा। 11 खिलाड़ी को पास करके भी जाएगा तो आगे गोलकीपर खड़ा हो, वो भी उसको रोकेगा, डिफेंड करेगा, उसको रोकेगा, उसको भाई प्रॉब्लम आएंगी, हर्डल आएंगी। तो दुनिया का जो मर्जी आप बिजनेस उठा लें, ठीक है, दो मर्जी आप बिजनेस उठा लें, जो चीज आप मर्जी उठा लें, हर चीज में आपको रोकने वाले जरूर होंगे, हर चीज में। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप बोलें कि मैं तो बस सीधा सीधा जाऊंगा, तो पार कर लूंगा, ट्रॉफी लेके आ जाऊंगा। ठीक है, कुछ भी नहीं। अब देखें, जितने भी प्लेयर हैं, चाहे वो इस राइट साइड के हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड के, ठीक है, अब उनका गोल क्या है, उनका गोल है वो जो पाउल है, पोल के अंदर जाकर उन्होंने फुटबॉल को हिट करना है, चाहे 11 के 11 बंदे रोक रहे हैं, जितने भी प्लेयर हैं सामने वाले उनको रोक रहे हैं, हर तरीका आजमा रहे हैं, हर चीज़ आजमा रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो वहां से क्रॉस करके आगे जाके गोल करेगा, हिट करेगा, क्योंकि उनका गोल वो है। अब मुझे आप ये बताएं, ठीक है, कि वो जो ग्राउंड है, ग्राउंड में 11 खिलाड़ी इधर हैं, 11 खिलाड़ी उधर हैं, फुटबॉल भी खिलाड़ी भी मौजूद हैं, ठीक है, पूरी आसपास जो ऑडियंस है वो भी मौजूद है, खिलाड़ी भी मौजूद है, कोच भी मौजूद है, उनका जो वहाँ पे सेंटर है वो भी मौजूद है, फुटबॉल भी मौजूद है, लेकिन वो जो पॉल हैं दोनों साइड पे ग्राउंड पे, अगर वो हम हटा लें, सिर्फ पोल हटाना है और कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ अवेलेबल है, फुटबॉल भी है, टीम भी है, कोच भी है, ऑडियंस भी है, ग्राउंड भी है, स्टेडियम भी है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन वो जो पोल लगे हुए हम वही रिमूव कर लें, तो बताएं इतने सादा जो लोग वहां पर हैं उनका कोई मकसद होगा? सिर्फ एक पोल रिमूव किया दोनों साइडों से,
तो जितने लोग वहां पर हैं उनकी लाइफ का या उनके जाने का, वहां पे ठहरने का, ऑडियंस का आने का, फुटबॉल खेलने कोई मकसद होगा? नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि उनका जो गोल ही खत्म हो गया। जो उनका एम था, उनका टारगेट था, उनका गोल था, वो ही खत्म हो गया है। तो उनका तो कोई फायदा ही नहीं है, फुटबॉल को लेके कहाँ जाएंगे? सरों में तो एक दूसरे के मारना नहीं है उन्होंने, ऐसे ही है ना। सरों में तो एक दूसरे से मार रहे हैं, उन्होंने कहाँ जाएंगे? कहीं भी नहीं जाएंगे। तो क्या उनका मकसद ही खत्म हो गया? तो सेम हमारी लाइफ में भी गोल का यही किरदार होता है। सिंपल एग्जांपल में सर, हमारी लाइफ में भी गोल का यही किरदार होता है। अगर हमारी लाइफ में हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमारा कोई गोल नहीं है, आप खुद सोचिए, हम घर से निकल गए और हमने क्या है, बस जाना है। बस क्या है? जाना है। कोई पता नहीं किधर जाना है, तो कभी जाके कभी एक दीवार में बजेंगे, कभी दूसरी में बजेंगे, कभी तीसरी में, तो कभी चौथी में, कोई हमें पता ही नहीं हमने कहाँ जाना है। जब हमें क्लियर होगा कि भाई हम यहाँ इस्लामाबाद से निकले और हमें लाहौर जाना है, लाहौर में इस जगह पे जाना है, तो हम सेम वहीं पे जाएंगे और उसी जगह पे जाके हम क्या है, पहुंचेंगे। तो हमारा गोल है, ठीक है। तो लाइफ में अगर हमारे पास कोई गोल नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, और क्या हम क्यों इस ग्राउंड में आए हुए हैं, इस सिस्टम में हम क्यों आए हुए हैं, हमारा कोई रीज़न नहीं है, तो हम इस सिस्टम में आने का कोई फायदा नहीं है। सेम जैसे फुटबॉल का मैंने आपको बताया, उनका अगर रीजन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, इतने लोगों को इकट्ठा करने का भी कोई फायदा नहीं। तो सेम आप लोगों की लाइफ में भी यही है। जब मैंने ये सेशन नंबर 1 स्टार्ट हुआ था, तो आप सब लोगों को मैंने एक प्लानिंग दी थी, टारगेट दिया था, ठीक है। तो कौन कौन ऐसे पर्सन है जो उस टारगेट को अचीव कर रहे हैं, और कौन कौन ऐसे पर्सन है जिन्होंने अब तक वो टारगेट को शुरू भी नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया, अल्लाह वास्ते रखा हुआ है जी, हाँ भाई अल्लाह देगा तो हो जाएगा। अल्लाह ताला ने भी कहा हुआ भाई खुद मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। हाँ जी, कौन कौन पर्सन है जो अपना टारगेट को कंप्लीट कर रहे हैं? मैंने शुरू किया है और कोशिश जारी है, दैट्स ग्रेट। संज्ञा मैं कर रही हूँ। ओके तला सर, आप भी लगे में माशाल्लाह। हाँ जी, वर्किंग ऑन टारगेट, ओके। हाँ जी, जितने भी सीनियर हैं ना, ये अपनी टीम के यहाँ पे रीड करते जाएं, ठीक है। इन्होंने चूना भी लगाना होता है बीच में लोगों को। तो टारगेट आप लोगों को चेक करने हैं, और कौन कौन पर्सन है जो अपनी टीम को दे भी रहा है, वो अपनी टीम अपनी अपलाइन को जाके सेंड कर रहा है। वर्किंग ऑन टारगेट एंड ट्राइंग, ओके ग्रेट, चले ज़बरदस्त है, इंशाल्लाह सबके टारगेट अचीव होंगे। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ एक और बता देता हूँ कि काफ़ी सारे लोग होते हैं, उनको ये बिलीव नहीं होता कि ये चीज़ ठीक है या गलत है, या स्टार्ट में हम आ जाते हैं ना, तो हमारे पास कुछ कहने को नहीं होता, प्रूव करने को। हालांकि हम सही भी चीज़ कर रहे हों, सही भी बता रहे हों, ठीक है, लेकिन हमारे पास प्रूव करने को कुछ नहीं होता कि हम प्रूव कैसे करें। अक्सर होता है, दुनियावी मामलात में भी ऐसे होता है, ठीक है। काफ़ी सारे मामलात में ऐसे होता भी है, और ये बिल्कुल रियल है, ठीक है। कि आप अगर सच भी बोल रहे हो ना, तो आपके पास कुछ ऐसा सबूत नहीं है बताने के लिए कि भाई ये वाकई ये बात सच है और मैं सच पर हूँ और मैं सही बता रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, तो कोई बिलीव नहीं करता आप पर। ऐसा होता है या नहीं होता है? अब देखिए, आप लोगों को पता है आप इस सिस्टम का पार्ट हैं, इस सिस्टम से आप अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, सिस्टम से आप पैसा कमा भी रहे हैं, लेवल भी अचीव कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप पर बिलीव नहीं करते लोग। उनको पता ही नहीं होता कि वाकई ये सच बोल रहा है कि नहीं, हालांकि सच भी हकीकत भी है, लेकिन प्रूफ नहीं है कुछ हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कल ही एक मैं सुन रहा था, तो मैंने वहाँ से काफ़ी कमाल का उन्होंने एक बताया सेम इसी चीज़ पर, ठीक है। कि उन्होंने बताया कि काफ़ी पुरानी बात है और पता नहीं कौन से मुल्क की है, मुझे भी याद नहीं है, माइंड से स्किप हो गया। तो उन्होंने बताया था कि ना, पुराने मुल्क में आपको पता था कि लोग कश्तियों से सफ़र करते होते थे, ऐसे ही है। लोग क्या था, कश्तियों पे सफ़र करते होते थे। तो आदमी से बात है, अब हर पर्सन अपनी कश्ती तो रखी नहीं होती है। जैसे देखें अभी आजकल बस स्टैंड बने हुए हैं, तो पीछे बस के पीछे एक ठेकेदार होता है जिसने प्रॉपर डीलर, जिसकी सारी बसें हैं, आगे ड्राइवर उसको चला रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो पहले दौर में भी ऐसे होता था, जो पर्सन के पास पैसा, उसने सारी की सारी कश्तियां लेके अपने पास रख लेनी, आगे ड्राइवर को दी होती है, जो भी कश्ती चलाता है उसको दी होती है कि हाँ भाई तुम कश्ती चलाओ, या मछलियां पकड़ने जाना है या जो करने जाना है, तो इस तरह आप लेके चलाते होते थे, ठीक है। तो अभी एक पर्सन था, वो इस तरह कश्ती को लेके चला, ठीक है, समुद्र में या दरिया में, जहाँ समुद्र में जा रहा था, आदमी से बात है, कोई नाले में तो कश्ती चलानी नहीं है, तो वो लेके जा रहा था, उसकी कश्ती एकदम टूट गई। उसकी कश्ती क्या हुई, यकदम टूट गई, और बंदा खुद भी डूब गया, और कश्ती तो पूरी की पूरी टूट गई ना। अभी वो पर्सन को निकाला गया, तो अभी जो उसका मालिक था ना कश्ती का, उसने उससे पूछा भाई कश्ती कैसे टूटी। उसने कहा कि भाई कश्ती गाय आके गिरी कश्ती पर और कश्ती टूट गई, आसमान से गाय गिरी। उस पर्सन ने क्या रिस्पॉन्स दिया,
जिसकी जो कश्ती चला रहा था, ठीक है, उसकी कश्ती एकदम से टूटी और वो डूब गया। फिर उसको बाद में बचाया गया। जब उसको बचाया गया तो उससे पूछा गया, भाई क्या किया तूने, कश्ती कैसे तोड़ दी है, किधर मारी है कश्ती? तो उसने बोला, भाई कश्ती कहीं भी नहीं लगी, कोई चट्टान नहीं थी, कोई कुछ नहीं, कश्ती कहीं भी नहीं लगी, गाय आके गिरी है कश्ती पर और कश्ती टूट गई। और ये रियल वाक़या है, ठीक है। अभी उन्होंने बोला कैसे हो सकता है? अभी जो था मालिक, उसने तो कहा भाई इसकी वो शुरू करें, भाई इसकी तफ्तीश करें, भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ, लाजमी सी बात, उसका पैसा लगा होगा उस चीज़ पर। तो उन्होंने कहा ठीक है, उस सर्चिंग टीम जो होती है, सर्चिंग टीम भेजी, पूरा का पूरा जहाँ पे कश्ती चला रहा था वो, ठीक है, हर चीज़ कश्ती के आसपास चेक की। को यकीन करें, कोई चट्टान नहीं थी, कोई पत्थर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी कश्ती टूट गई। ठीक है, अब उसका आखिर तक बयान एक ही था, गाय आके गिरी और मेरी कश्ती टूट गई, आसमान से गाय गिरी, मेरी कश्ती टूट गई, उसका ये बयान था आखिर तक। अभी जो पर्सन था, जो वही सप्लायर जिसका था, उसका पैसा लगा हुआ था, उसने कहा भी मैं तो केस करूंगा इस पे, ये झूठ बोल रहा है, मैं तो केस करूंगा इस पे। उसने, अब उसके पास तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करने को, वो सच, वो अभी सच बोल रहा है, झूठ वो एंड पे आके निकलेगा ना। वो पर्सन अपना बयान दे रहा है, आखिर तक उसका बयान यही है कि वो पर्सन ने बोला कि गाय आके गिरी और कश्ती टूट गई, ठीक है। अब क्या हुआ, जो था उसकी बात तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है। आप लोग में भी देखें, कोई भी पर्सन तैयार नहीं होगा, हाँ जी गाय आके गिरी तो कश्ती टूट गई, आसमान से गाय गिरी। उसने क्या अपने अल्फाज बयान करे, ठीक है, उसने ये बयान दिया अपना कि गाय आके गिरी और कश्ती टूट गई। अभी जो था, जिस पर्सन था, उसने क्या किया, भाई मैं अदालत में इसके ऊपर केस करूंगा, इसने मेरी कश्ती तोड़ दी, मेरा पैसा ज़ाया करा दिया, ठीक है। अब ये मान भी नहीं रहा कि मैंने कहीं मारी है, कुछ जो भी इसने किया खुद ही किया, लेकिन उसने क्या किया, उस पर केस कर दिया। अभी केस में अदालत में भी उसका बयान एक ही है, आसमान से गाय गिरी और मेरी कश्ती टूट गई। अदालत भी मानने को तैयार नहीं है इस चीज को, आप भी नहीं मानने भी तैयार, वो पर्सन भी तैयार नहीं है, उसने भी तैयार, अदालत भी तैयार नहीं थी। अदालत ने कहा भाई ये तो झूठ बोल रहे, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आसमान से गाय गिरी कश्ती टूट गई, लेकिन उसका आखिर तक बयान नहीं है। अदालत ने बोला इसको आप जेल में डाल दो, और उस पर्सन को जेल हुई है, उसने पूरी जिंदगी जेल काटी है। और अभी रिसेंटली मैंने जब सुना था तो उन्होंने ऐसे बताया कि अभी रिसेंटली उसकी डेथ हुई है, और जेल में ही डेथ हुई है, ठीक है, जेल में ही उस पर्सन की डेथ हुई है। उसकी डेथ के बाद, उसकी डेथ के बाद एक पायलट था, उसको, वो काफ़ी अपने दौर का ना काफ़ी जाना माना पायलट था, उससे उसका इंटरव्यू लिया गया जब वो रिटायर हुआ ना, उससे उसका इंटरव्यू लिया गया कि आपका, आपने काफ़ी काफ़ी टाइम गुजारा है इसमें, एयर डिफेंस में, ठीक है, आपने काफ़ी टाइम गुजारा है, तो आपका सबसे जो है ऐसा मोमेंट कैसे होता, काफ़ी सारे मोमेंट ऐसे होते हैं जो बंदे को खुशी भी होती है इन मोमेंट की, लेकिन बंदे को थोड़ा डर भी होता है कि यार ये क्या हो गया हमसे। तो अभी उससे पूछा गया, वॉइस नहीं आ रही, आ रही होगी आई थिंक सो, जल्दी करें, एंड पे है ताकि मैं क्लियर कर दूं। आ रही है आप सबको मेरी वॉइस? आ रही है, ओके जी। अब देखिए एंड पे ना, अब उस पर्सन को फांसी भी होगी, फांसी ने जेल में गुजरा बेचारा, वो जेल में उसकी डेथ होगी। अब उसकी डेथ के बाद उसके दौर का जो वहाँ पे था एक जहाज पायलट था ना, ठीक है, उनकी आर्मी का था या जो भी था, उनके सिटी का, कंट्री का जो भी पायलट था, अभी पायलट से काफ़ी वो फेमस पायलट था, उससे उसका इंटरव्यू लिया गया। उससे इंटरव्यू लिया गया तो उसको बताया गया कि भाई आपको कोई ऐसा इंटरव्यू जो आप, जो आपकी मूवमेंट ऐसी गुजरी हो जिसपे आपको काफ़ी हंसी भी आती है, लेकिन काफ़ी डर भी लगा हो कि ये क्या हो गया हमसे। तो उसने कहा हाँ एक मूवमेंट है हमारी। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा हमें एक बार फलां कंट्री में हम गए थे, तो वहाँ पे कंट्री के आसपास जंगलात में ना आग लग गई थी, जंगलात में क्या आग लग गई थी। सो हमें ये दिया गया था कि आसपास जितने भी तालाब हैं, तालाब से आपने पानी उठा के उसमें डालना है। आपको पता है आजकल तो वो जहाज है, जहाज के नीचे वो प्रॉपर लगा होता है, वहां से वो प्रेशर मारते, लेकिन पहले के दौर में वो नीचे एक बड़ा सा लगाते थे, शापर टाइप का ही आप उसको कह लें, उसमें वो नीचे से गोता लगाता था जहाज, और पानी का वो तालाब भर जाता था और आगे जाके वो डेल देते होते थे। किसी को आइडिया है इस चीज़ का? पहले दौर में ये होता था, जब आग लग जाती थी कहीं पे, जहाज के थ्रू देना है, तो वो उसके नीचे वो बड़ा सा वो लगा देते थे, जैसे वो बाहुबली में है ना, पानी भर के लिए आता है, तो ऐसा तो उसके नीचे भी लगा होता था, वो वहां से पानी भर के लाता के जाके उंडेल देता था। अभी उस पर्सन ने, पायलट ने कहा कि हमारे पास एक ऐसे हुआ जब इसी तरह एक्सीडेंट, हमें ना इमिजिएटली उन्होंने बोला कि इमरजेंसी है, जल्दी से आपने फलां जगह पे आग लगी है, तो आपने क्या करना है, जो साथ तालाब है, तालाब से आपने पानी निकालना है, पानी निकाल के आपने फलां जगह पे जाके डालना है, ठीक है। अब वो कहते हैं हम इमरजेंसी में, हमने लैंडिंग की थी तो हमें जल्दी से अगेन टेक ऑफ करना पड़ा, हमने जल्दी से वहां से क्या जहाज उड़ाया अपना, तो साथ ही तालाब था, हमने कहा चले इधर से तालाब से हम पानी भर लेते हैं। तो हमने उसी तालाब से पानी भरा, तो हमें पानी काफी ना भारी भारी महसूस हो रहा था, भाई पानी क्यों इतना भारी महसूस हो रहा है? तो हमें ऐसी मूवमेंट नजर आई ना कि पानी काफी हो रहा है, तो हमें वो जहाज काफी डिस्टर्ब कर रहा था वो पानी, क्योंकि पानी में गाय आ गई थी,
पानी में क्या उनकी वो तालाब भी ऐसा था, वहां पे गाय में पानी शानी पी रही थी, ठीक है। तो उन्होंने जैसे ही वो उठाया ना, तो बीच में एक गाय आ गई। अभी वो गाय की वजन की वजह से गाय बीच में झूल रही है, तो उसकी वजह से जहाज काफी डिस्टर्ब हुआ, तो उनको वो खोलना पड़ा। तो उन्होंने यकदम वही हवा में खोल दिया। हवा में खोलने से वो गाय नीचे आई, और वो गाय नीचे आके वो जो पर्सन था कश्ती वाला, उसकी कश्ती पे गिरी थी। और उसकी गाय से, वो जहाज वाले की गाय से इसकी कश्ती टूटी थी। क्योंकि मैंने वो कश्ती जो टूटी थी वो उसकी गाय से इसकी कश्ती टूटी थी। अभी देखिए वो पर्सन उस टाइम का बोल रहा है, सच बोल रहा है, आसमान से गाय गिरी, कश्ती टूटी। ठीक है, और ये हकीकत था, और ये हकीकत वाकया है। ठीक है। ये उसकी इस कंट्री का ही मुझे याद नहीं है, आफ्ताब इकबाल के शो में, ये आफ्ताब इकबाल है ना, उनका उनके पास बहुत इंफॉर्मेशन होती है, बहुत नॉलेज होता है। वो अपनी, हाँ बिल्कुल, वो अपनी जगह सच था। वो आखिर हद तक क्या बोल रहा था, सच ही बोल रहा था। लेकिन क्या है, प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं था उसके पास। प्रूफ नहीं कर सका। बात उसकी आखिरी वक्त तक भी सच थी, आसमान से गाय गिरी और कश्ती टूटी। और वही हुआ है जो उस टाइम का वाकया था। उसकी डेथ के बाद आके किसी पायलट ने एक्सप्लेन किया कि वो हमें एक बार ऐसा हुआ था कि हमें ये खोलना पड़ा था। और ये एक बार यूके में भी हुआ है इसी तरह के, वहां पे भी गाय गिरी थी। और ये हमारा इधर भी है, लाहौर में भी एक है, हाँ, लाहौर में फैसल टाउन का वाकया, वहां पे एक बंदा गिरा था जहाज से। ठीक है। तो अभी देखिए, अभी ऐसे ही होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे मामलात आते हैं, कुछ ऐसे हालात आते हैं, होते बिल्कुल सच हैं, हम रियल उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, प्रॉपर सारा कुछ बता रहे होते हैं, ठीक बता रहे होते हैं, लेकिन प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं होता। नहीं लग रहा है मैम, वो आपके पास गिरेंगे। डड्डू आपके लोगों के घर में गिरने। हाँ जी, दुख हुआ। अब देखिए वो पर्सन अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त था। ठीक है। तो गाय ही गिरी आसमान से। उसने बोला, सच बोला, आसमान से गाय गिरी, मेरी कश्ती टूटी। और वही हुआ, आसमान से गाय गिरी और कश्ती टूटी। तो आप लोगों ने अपनी कश्तियों को बचा के रखना है। ठीक है, ताकि हमारी कश्तियां बची रहें और हम आखिर तक पहुंच जाएं। हमने क्या करना है, इसको क्रॉस करना है। ये जो हमारा समुंदर है हमारे सामने, और समुंदर से हमने खजाना निकालना है। तो हम सब मिल के निकालेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। उस सेशन के रिव्यू लाजमी देने हैं ग्रुप में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग। आज का सेशन यहीं तक था। टेक केयर ऑलवेज। फी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज। ऐसी कश्तियां जला के निकल आए हैं, तो बस अभी पहुंचना है एंड पे।